नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के समालखां की ओर। आत्ममंथन केवल साधारण सोचने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की साधना है, जो परमात्मा के एहसास से सरल हो सकती है। यह उद्गार निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 78वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में उपस्थित विशाल मानव परिवार को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। सदगुरु माता जी ने आगे कहा कि दिन भर में कई बातें हमारे सामने आती हैं, जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं। कई बार किसी भी मधुर वचन हमें मोह लेते हैं, कई कटु वचन मन को ठेस पहुंचाते हैं, पर कौन सी बात ग्रहण करनी है, कौन सी बात मन से निकाल देनी है, इसका चुनाव व निर्णय हमें स्वयं ही करना होता है। ब्रह्मज्ञानी महात्मा अपने विवेक से सकारात्मक चुनाव करके जीवन में शांति और सुकून प्राप्त करते हैं। संत निरंकारी मिशन के 4 दिवसीय 78वें वार्षिक संत समागम का रविवार को तीसरा दिन रहा। रविवार को अवकाश के चलते समागम में श्रद्धालु की संख्या 2 गुना रही, जिसके चलते पैदल लोगों को में भी जाम की स्थिति बनी रही। इसमें निरंकारी प्रदर्शन में हर कोई मोहित नजर आया। इसके तीनों भाग आकर्षण का केंद्र रहे। संत समागम में प्रदर्शनी को आधुनिक तकनीक पर लाइट का इस्तेमाल कर अत्यंत आकर्षक बनाया गया है। इसमें मुख्य प्रदर्शनी बाल प्रदर्शनी व संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की प्रदर्शनी है। तीन ही भाग अपने आप में अलग ही संदेश दे रहे हैं। मुख्य प्रदर्शनी में मिशन का इतिहास, सदगुरु माता व निरंकारी राजपिता की मानव कल्याण की यात्राओं का ब्यौरा दिया है, जबकि 3 विभिन्न मॉडलों द्वारा संत समागम के मुख्य विषय आत्ममंथन पर प्रकाश डाला गया है, जिससे श्रद्धालुओं को प्रेरणादायी शिक्षा प्राप्त हो रही है। बच्चों के लिए शिक्षाप्रद बाल प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें वर्तमान समय में बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं का निवारण दिया गया है, जिसका बच्चों के कोमल मन पर गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। निरंकारी मिशन बच्चों को दुनियावी शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की प्रदर्शनी में मिशन की सामाजिक गतिविधियां व समाज सुधार के कार्यों को विभिन्न मॉडलों द्वारा दर्शाया गया है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण, यह 3 मुख्य केंद्र है, जिनको प्रयोग में लाने के लिए मिशन द्वारा देश विदेश में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को आयोजित किया जाता है। सादा एवं सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रमों द्वारा समाज सुधार के कार्य भी मिशन द्वारा संचालित हो रहे हैं। समाज उत्थान के लिए मिशन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न उपकरणों का ब्यौरा और स्वरूप इस प्रदर्शनी में दृष्टिगोचर होता है। दोस्तों, आपने देखा कि निरंकारी प्रदर्शनी में सारा ब्यौरा दिखाया गया है जो मिशन करता आया है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट्स में चाहिए। धन्य निरंकार जी। अक्सर बात की जाती है जब भी धर्म या धार्मिक भावनाओं की बात होती है कि कुछ किसी के हिसाब से धार्मिक होना, कोई विधियां करना है, किसी के मुताबिक धार्मिक होना किसी प्रकार के कपड़े पहनना है, किसी के मुताबिक धार्मिक होना कोई ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़ना है, किसी के मुताबिक धर्म की परिभाषा ये, किसी के मुताबिक धर्म की परिभाषा वो। जैसे जैसे स्थान स्थान पर जाते हैं, संस्कृतियां देखते हैं, कल्चर्स देखते हैं, रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं, सबके अपने अपने भाव हैं और फिर सब कह ये देते हैं कि मंजिल तो एक ही है, जाना तो एक ही जगह है, हम ऐसे जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं। पर आत्मा मंथन करने वाली बात यह है, जीवन के छोटे से छोटे पहलू में भी अगर देखें, जो सबका अपना अपना है, पर्सपेक्टिव जिसे कहा जाता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा दृष्टिकोण है, ये मेरा हिसाब है, जो सबका अपना अपना है, मेल नहीं खाता, वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो सिर्फ और सिर्फ उसे कहा जा सकता है जो सबका एक जैसा है। ऐसी सत्ता, ऐसी बात जिसके लिए कहा गया है आदि सच,
जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अनादिकाल से जो सत्य है, किसी के हिसाब किताब से उसमें फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से क्या सत्य है। जिसे मैं ये बात की तरह सत्य घोषित करता हूं कि मेरे हिसाब से ये सच्चाई है, वो मेरा हिसाब हो सकता है, वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य एक है। आत्म मंथन शब्द पिछले 2 दिनों से, या वो थीम, कितनी बारी हर कोई यही जिक्र कर रहा है कि अपने मन के भीतर जाना कितना ज़रूरी है। ये एक सोच विचार की बात नहीं, मन के अंदर ये एनालाइज करना कि हम किस तरह की ही सोच को पकड़े बैठे हैं, हम किस तरह एक अपने आप को बदलने के लिए चाहे बातें करते हैं, सोचते हैं, पर कहीं अच्छाइयों को अपनाने में फिर टाल तो नहीं देते। जैसे अक्सर हमें पता भी होता है, एग्जाम्पल कि सुबह जल्दी उठना है और अलार्म जिस टाइम का है, और फिर 2-3 अलार्म लगा ही लेते हैं कि चलो पहला वाला तो ऐसे ही बंद कर देंगे, वापस सो जाएंगे। तो कैसे एक भाव आ जाते हैं जब उस तरह से लॉजिकली अगर सोचें तो सिर्फ एक ही अलार्म काफ़ी है कि बस वो एक ही बार बजे, उससे पहले कंटिन्यूस सो जाए, और वो ही एक फाइनल वार्निंग की तरह हमें उठा रहा है। किसी एक ने एक बार कुछ ऐसा बोल दिया तो वो मन उस इंसान के लिए हमेशा के लिए ही मैला हो गया। तो ये जब निराकार प्रभु को आधार लेते हैं तो वाकई ही फिर वो हमारा एक कंफर्ट का जोन जितना होता है उससे बाहर भी चले जाते हैं, और मन फिर बहुत ही चीज़ों को सिंप्लीफाई भी कर लेता है कि ये दातार का अब आधार लिया है इस निराकार प्रभु परमात्मा का। तो अब जब मन के भीतर अपने ही एक अंदर की तरफ की यात्रा, ये जर्नी विद इन आत्म मंथन करेंगे तो फिर ये बहुत ही चीज़ें जो खुद ही हमने कॉम्प्लिकेट की हैं, वो लेयर बाय लेयर एक खुद ही वो हमें समझ आता है कि एक सरलता से भी चीज़ का एक समाधान निकल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।